हो चला आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव सेट में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है, कतई जहर क्लास होने वाला है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको 21,391 में से एगो सीट पक्का करना है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। क्वेश्चन बहुत ईजी है और आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। ऑप्शन ए जे थॉम्सन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉम्सन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? जल्दी से 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? जल्दी से 2 का सही जवाब बताएं। देखिए, पुष्पा फिल्म अगर आप देखे हैं तो उसमें लाल चंदन का जो है सप्लाई किया जाता है। तो लाल चंदन की जो लकड़ी होती है वो सोने से भी महंगी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? लाल चंदन की लकड़ी। तो 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? 3 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? 3 का अगर आप ऑप्शन बी इंग्लैंड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। तो इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी से 4 का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर और फटाफट सही जवाब बताएं। 5 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावे किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? 5 नंबर प्रश्न है और फटाफट सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 5 का जल्दी से छाप दीजिए। 5 का अगर आप ऑप्शन है बांग्लादेश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, उसके रचयिता है। तो ऑप्शन है बांग्लादेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर है और 6 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर फटाफट सही जवाब बताएं कि 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। 6 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड है। 6 का ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? क्वेश्चन पूछा जाता है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? जल्दी से छाप दीजिए। अगर आप मोरक्को बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। 7 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, तरित चालक किस चीज़ के बने होते हैं? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तरित चालक किन चीज़ों के बने होते हैं? तो देखिए तरित जो चालक होते हैं यह आपका किस चीज़ के बने होते हैं? तो तांबे के बने होते हैं। तरित चालक जो होते हैं तांबे के बने होते हैं। 8 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और फटाफट सही जवाब बताएं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से छाप दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि कौन सा राज्य विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन कौन सा देश का कौन सा राज्य करता है? फटाफट 9 का सही जवाब बताएं। सही जवाब 9 का बताएं कि कौन सा राज्य विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर
धनु यात्रा का आयोजन करता है। 9 का अगर आप ऑप्शन बी उड़ीसा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है उड़ीसा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? 10 का सही जवाब बताएं। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? अगर लोहे में जंग लगती है तो उसके भार में क्या होती है? तो जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। तो ऑप्शन ए बढ़ता है बिल्कुल सही जवाब है, इंक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? 12 का सही जवाब बताएं। करेंट अफेयर्स का सवाल है, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो देखिए 12 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं जम्मू और कश्मीर में तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? जल्दी से सही जवाब छाप दीजिए कि निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब कृषि क्षेत्र को हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन है कृषि क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो देखिए ताले बनाने के लिए जो अलीगढ़ है वह मशहूर है। अलीगढ़ में ताले बनते हैं तो ताले के लिए अलीगढ़ जो है मशहूर है। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार कर किसने किया है? जल्दी से बताइए, हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार किसने किया है? जल्दी से छाप दीजिए। देखिए पढ़िए कहीं और सिलेक्शन होगा, यहीं से समझे कि नहीं। अगर आप मन लगा कर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको कहीं पर ये सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर आप एक जगह या कहीं भी मन लगा के पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है कि होगा। बस आप जो भी क्वेश्चन कराया जाए उसको ध्यान में रखिएगा, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा अंशुमन झिंगरन ने नॉर्थ चैनल पार किया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये आपका राष्ट्रीय आय से है। हिंदू वृद्धि दर जनसंख्या से नहीं होगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए हैं। हिंदू वृद्धि दर जो है किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो 16 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, और इस किताब में आपका 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है, जो अन्य पुस्तकों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नए पैटर्न पर इस बुक को तैयार किया गया है ताकि बिहार पुलिस में इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। पिछले जो एग्ज़ाम हुआ बिहार मद्य निषेध का, उसमें भी इस किताब से क्वेश्चन पूछा गया था चक्षु पब्लिकेशन का, और बिहार पुलिस में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपको इस किताब से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देख लीजिए पूरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो आप सभी इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन दिया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बिल्कुल 10वीं स्तर का बुक है। तो आप अगर इस बार 80+ स्कोर लाकर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर मंगा लें। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो स्टडी गाइड के साथ साथ एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट भी लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप इस दोनों को ऑनलाइन के माध्यम से मंगा सकते हैं या ऑफलाइन आपके नज़दीकी मार्केट में अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और जल्दी से मंगा लीजिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? जल्दी से बता। तो आप सभी जानते हैं, सभी को मालूम होगा विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है?
जैसे मधुबनी पेंटिंग जो हो गया बिहार का हो गया, वैसे ही रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं 18 का सही जवाब। 18 का ऑप्शन सी महाराष्ट्र बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन देखिए, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। 19 का ऑप्शन है मुंबई बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, दलाल स्ट्रीट जो है मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो हमारे सौर परिवार में जो है वह 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हमारे सौर परिवार में हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हर घर गंगा जल योजना किस राज्य से संबंधित है, 21 का सही जवाब बताएं, हर घर गंगा जल योजना। तो देखिए हर घर गंगा जल योजना जो है बिहार राज्य से संबंधित है। नीतीश कुमार का सपना है कि जहां गंगा जी का पानी नहीं पहुंचा है वहां गंगा जी का पानी पहुंचा दिया जाए, जैसे रबर डैम अभी गया में बनाया गया है। तो 21 का ऑप्शन है बिहार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी, 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। तो 22 का अगर आप ऑप्शन डी 1970 में बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी, 1970 में की गई थी। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल मोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। 23 का सही जवाब बताएं, 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 23 का ऑप्शन है वाराणसी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वाराणसी में आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। पुराने संसद भवन का मुख्य वास्तुकार एडविन लुटियंस थे, लेकिन 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और फटाफट सही जवाब बताएं। तो देखिए नए संसद भवन के जो मुख्य वास्तुकार हैं वो बिमल पटेल हैं, बिमल पटेल जो नया संसद भवन बना है उसके मुख्य वास्तुकार हैं। तो याद रखिएगा बिमल पटेल करेंट का सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन है 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 26 का अगर आप ऑप्शन है तापीय बिजली बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का जो उत्पादन है तापीय बिजली का होता है। तो 26 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, किस राज्य के कतरनी धान मगही पान को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। 27 का सही जवाब बताएं, किस राज्य के कतरनी धान मगही पान को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग जो है कतरनी धान हो गया, मगही पान हो गया, आपका मखाना हो गया, मखाना, उसके बाद आपका शाही लीची हो गया, ये सभी को जीआई टैग मिला है और ये बिहार के हैं। तो ऑप्शन बी बिहार बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। 28 नंबर का सही जवाब बताएं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। 28 का ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जल्दी से सही जवाब बताएं। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया। 29 का सही जवाब बताएं, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया। 29 का सही जवाब बताएं। 29 का ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए उत्तर प्रदेश का जो हवाई अड्डा था उसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। 30 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? 31 का सही जवाब बताएं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? 31 का ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? रीट जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? 32 का सही जवाब बताएं। 32 का ऑप्शन सी विधायी अधिकार बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वह विधायी अधिकार है राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर और फटाफट सही जवाब बताएं। किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम खोला गया है? 33 का सही जवाब बताएं। और हॉकी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जल्दी से बताएं कि किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम खोला गया है? रानी रामपाल बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है रानी रामपाल, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन थे? 34 नंबर का सही जवाब बताएं। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? 34 का ऑप्शन है दादा साहब फाल्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, जल्दी से बताएं। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो आप सभी जानते हैं ग्राम स्तर पर होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए सेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? SAIL सेल का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो सेल का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? आपको बता दें न्यू दिल्ली में स्थित है सेल का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए पुस्तक वार एंड पीस लेखक है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? 37 का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है पुस्तक वार एंड पीस लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर फटाफट 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया है। फटाफट बताइए केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। 38 का सही जवाब बताएं। ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो फटाफट बताएं। ये राष्ट्रपति करते हैं। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसका जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच की बात करें तो ग्रीनविच जो है यूके में है, तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किलोवाट घंटा एक यूनिट है, क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है आपके एग्जाम में कि किलोवाट घंटा जिसे हम लोग kWh बोलते हैं यह यूनिट है। तो देखिए आपके घर में बिजली का मीटर लगा होगा, उसमें kW एगो होगा, एगो PF होगा, एगो kWh होगा। kW का मतलब किलोवाट होता है, PF का मतलब पावर फैक्टर होता है और kWh का मतलब किलोवाट घंटा होता है। तो किलोवाट घंटा एक यूनिट होता है, तो आपको बता दें यह आपका ऊर्जा का यूनिट होता है, ऊर्जा का जो है किलोवाट यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? 42 नंबर का सही जवाब बताएं। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? यह इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी जो है यह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोरा प्रसिद्ध है, जादूगोरा किस राज्य में है? आप सभी जानते हैं यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोरा जो है वो बहुत ही फेमस है, और जादूगोरा किस राज्य में है? तो जादूगोरा आप सभी जानते हैं झारखंड में है, बिहार के बगल में ही झारखंड में यूरेनियम का भंडार है जादूगोरा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? 44 का सही जवाब बताएं। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? 44 का अगर आप ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है स्ट्रेटोस्फीयर, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे बसा है।
लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। आगे देखिए, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो यहाँ अंगीकृत किया पूछा जा रहा है, यानी अपनाया गया, ना कि लागू किया गया। समझे कि नहीं? अगर यहाँ लागू किया गया रहता तो 26 जनवरी 1950 हो जाता, लेकिन अंगीकृत के मतलब होता है अपनाया गया। तो 26 नवंबर 1949 को, हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नामक से किसे पुकारा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? इसे सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का निषेध किया गया। फटाफट 48 का सही जवाब बताएं। सती प्रथा का निषेध किया गया, तो आपको बता दिया 1929 में किया गया। 1929 में सती प्रथा का निषेध किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? 49 का सही जवाब बताएं। मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब 1963 में हो जाएगा। 1963 में मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। आगे देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है? अंत्योदय कार्यक्रम 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यह गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान, गरीबों में भी निम्नतम गरीबों के उत्थान से संबंधित है अंत्योदय कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? जल्दी से 51 का सही जवाब बताएं। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? यह जेबी से ने पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, इनकी युक्ति है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह नदी घाटी जिससे भारत का रूढ़ के नाम से पुकारा जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूढ़ के नाम से पुकारा जाता है। तो ये नदी घाटी जो है दामोदर नदी घाटी है। दामोदर नदी घाटी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? बच्चा जानता है, गोवा है। गोवा जो है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, जितना भी मशीन हो गया, लोहा लक्कर हो गया, सबका पूजा जो है विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर किया जाता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है? अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो देखिए, 56 का जो सही जवाब हो जाएगा कील नहर हो जाएगा। कील नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आप सभी जानते हैं, धर्मपाल जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो यह 1869 में स्वेज नहर बनकर तैयार हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? जब आप एक बाल्टी में पानी लेते हैं, पानी लेते हैं और इसमें कोई छड़ी जो है, कोई रड या छड़ी डाल देते हैं तो यह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका जो कारण होता है अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम क्वेश्चन पूछा जाता है। एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य को मापता है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर देखिए, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सफ़ेद। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश यह आपका जंजीबर है। जंजीबर जो है विश्व का सबसे लौंग उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व यूनिसेफ दिवस। तो यूनिसेफ दिवस जो है हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है, सभी लोग जानते हैं, याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। आगे देखिए, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गंगा नदी के तट पर। क्वेश्चन याद रखिएगा, गंगा नदी के तट पर पटना शहर बसा हुआ है। आगे देखिए, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? जल्दी से सही जवाब बता। देखिए, रडार सिस्टम में जो तरंगें प्रयोग की जाती है वह सूक्ष्म तरंगें होती है, यानी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को तो एल्केन कहा जाता है। एल्केन कहा जाता है। संतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन होता है उसे एल्केन कहा जाता है। आगे देखिए, स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? सभी लोग जानते हैं ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा होती है? होमवर्क का क्वेश्चन है। जितने भी अभ्यर्थी इस क्लास को देखे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 70 क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, और 70 में से आपका कितना सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। टेलीग्राम पर PDF दे दिया जाएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।